हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 UPSC अड्डा पर। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, उसके बाद निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को कहेंगे पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र को कहेंगे प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद संयुक्त क्षेत्र को ज्वाइंट सेक्टर कहेंगे, सरकारी को अंग्रेजी में कोऑपरेटिव कहेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं, जिसको क्लासिफिकेशन के आधार पर बांटा गया था 3 भागों में, नेचर के आधार पर भी, कंडीशन के या शर्त के आधार पर भी, ऑनरशिप या स्वामित्व के आधार पर भी। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारा मुद्दा ये होगा, इस सेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र नाम से ही स्पष्ट है। पहला देखिए यहाँ ओनरशिप। तो जो भी कंपनी है, उस कंपनी का यदि ओनर यदि प्राइवेट होगा, प्राइवेट आदमी होगा, तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। यदि वही या कोई कंपनी है, उस कंपनी का ओनर यदि सरकारी होगा, तो उसको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं, पहला सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर। तो देखिए, यदि कोई कंपनी का ओनर सरकारी हो, सरकारी यदि होगा, तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। जैसे SBI बैंक है, तो उनको भी हम सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। ICICI बैंक है, तो ये इसका ओनर जो है प्राइवेट है, तो इसको प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ी प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी रेलवे तथा महारत्न है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का काम जो होता है, इसका भी लाभ कमाना होता है। प्राइवेट कंपनी का भी काम होता है लाभ कमाना, बट सरकारी का काम होता है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र है, इस पर सरकार का अधिकार होता है। लेकिन यह जो काम जो करती है सरकार, यह समाज कल्याण के लिए करती है। निजी क्षेत्र में क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर में वो अपने खुद के लिए सोचते हैं। वही जब हम सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र को देखते हैं, तो उसमें समाज कल्याण के लिए सोचा जाता है कि यहाँ मतलब इस गाँव में सरकारी विद्यालय नहीं है, तो वहाँ बनवाया जाना चाहिए। उसके लिए सरकार रुपए देती है, खर्च करती है, तो उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र में रखेंगे। जैसे कहीं है, किसी मिडिल स्कूल है किसी गाँव में, पर हाई स्कूल नहीं है, उसके लिए भी एप्लीकेशन दिया जाता है। तो वहाँ पर भी सरकार के मतलब सरकार का ऑर्डर होता है, तो वहाँ पर भी हाई स्कूल बनवाया जाता है। तो उस पर सरकार का अधिकार होता है, तो उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र पर रखेंगे। तो उसका मेन आदमी, यदि उसका ओनर कोई भी बड़ा सा कंपनी है, तो उस कंपनी का यदि ओनर यदि सरकारी होगा, तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा कंपनी आता है रेलवे और महारत्न। उसके बाद दूसरा निजी क्षेत्र भी समझ के, जिसका ओनर प्राइवेट होगा, मतलब निजी होगा, जो स्वयं के लिए सोचे, स्वयं के अपने लाभ के लिए सोचे, उसको निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत। नाम से ही स्पष्ट है प्राइवेट। हिंदी में निजी करने से उतना अच्छा समझ नहीं आता जितना कि अंग्रेजी का प्राइवेट मतलब प्राइवेट नहीं। तो प्राइवेट ओनर यदि प्राइवेट होगा, तो प्राइवेट सेक्टर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, मतलब खुद के लिए लाभ कमाना होता है निजी सेक्टर का, निजी क्षेत्र का। तो समझ गए ये दोनों। मतलब इसका यदि ओनर कोई कंपनी का ओनर यदि पब्लिक होगा, सरकारी होगा, तो उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र में रखेंगे। यदि किसी कंपनी का ओनर प्राइवेट हो, ओनर कहने का मतलब क्या, उसका मेन आदमी जो होता है, जो उसका संचालन करती है, वो यदि प्राइवेट हो, तो उसको प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं संयुक्त क्षेत्र क्या है, जिसको अंग्रेजी में ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। तो इसमें देखिए पब्लिक और प्राइवेट मतलब सरकारी और प्राइवेट मतलब निजी, दोनों को यदि मिला दिया जाता है, दोनों अपने साझा करके यदि काम करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कहेंगे, संयुक्त क्षेत्र।
जिसमें प्राइवेट मतलब सरकारी और निजी दोनों का हाथ होता है, या दोनों के साझेदारी के फलस्वरूप यदि कोई भी वर्क होता है तो उसको हम लोग संयुक्त क्षेत्र या ज्वाइंट सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। इसी को हम लोग पीपीपी भी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक मतलब सरकारी और प्राइवेट मतलब निजी, मतलब सरकारी और निजी दोनों कंपनी यदि पार्टनरशिप कर लेती है तो उसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहेंगे। तो इसमें क्या होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है और सरकारी भी, दोनों मिल करके यदि भागीदारी देती है उस कंपनी में, दोनों का अधिकार होता है, तो उस कंपनी को हम संयुक्त क्षेत्र में रखेंगे। इसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। यदि दोनों साझा यदि करेंगे, जब भी प्राइवेट और सरकारी दोनों यदि साझा करेंगे, दोनों का जिसमें हाथ होगा तो साझा करेगा, तो साझा करने के लिए पहले कहेगा वैसे ना तो पहले MOU पे साइन करो। अब यदि कहेगा साझा करेंगे सरकार और प्राइवेट दोनों, तो दोनों यदि साझेदारी करना चाहेगा तो उसके लिए पहले MOU पर, जैसे कह दिया हम और आप, जैसे हम प्राइवेट है, कोई सरकारी कंपनी है, तो हम दोनों साझा करेंगे। जैसे सपोज रेलवे जो प्राइवेट नहीं हो रहा है, ये गलत फहमी आप लोग कहते हैं कि रेलवे को प्राइवेट किया गया है, बट ऐसा नहीं, रेलवे को PPP किया गया है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप लोग कहते हो प्राइवेट कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है, वो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ज्वाइंट सेक्टर में। उसमें क्या होती है, उस सरकार का भी अधिकार है और प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया है तो प्राइवेट का भी अधिकार है, दोनों का अधिकार। बस पहले क्या था, ओनली सरकार का अधिकार था जो कि पब्लिक सेक्टर में आता, बट अब जो है वही अधिकार प्राइवेट को भी दे दिया गया है। तो इसमें भी रेलवे में भी प्राइवेट सरकारी दोनों हो गए, तो इसको ज्वाइंट सेक्टर में रखेंगे संयुक्त क्षेत्र में। तो पहले क्या, जैसे काम साझेदारी करेंगे, साझेदारी करने के लिए कहेगा MOU पे साइन करो। MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ, इसका जो है फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे ही साझेदारी करने के लिए सोचेगा सरकारी और प्राइवेट, तो उसको उसके बाद साझेदारी करने से पहले MOU पे साइन करने के लिए कहेगा। इसका मतलब होता है MOU पे साइन करेगा, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल पर जो है साझेदारी जो किया रशिया और इंडिया, तो इसमें 51% अधिकार जो है ब्रह्मोस मिसाइल पर इंडिया का है, इंडिया का है 51% इस ब्रह्मोस मिसाइल पर। रशिया और इंडिया दोनों का साझेदारी क्या, दोनों ज्वाइंट सेक्टर में आया, जिसको PPP कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इंडिया का अधिकार है इस पे 51%, रशिया का अधिकार है RUSSIE, रशिया का अधिकार है इस पे 49%। तो समझ में आ रहा है, तो दोनों मिला लिया, रशिया और इंडिया दोनों का अधिकार जो है ब्रह्मोस मिसाइल पे इंडिया का 51% और रशिया का 49% है। तो वो भी यहाँ इंडिया और रशिया पार्टनरशिप किया, तो वो भी PPP के अंतर्गत आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये समझ में आ गया, मतलब जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों साथ में काम करता हो तो उसको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर कहेंगे। जैसे कि रेलवे को अब PPP किया गया है, ना कि प्राइवेट किया गया है। अब देखिए सहकारी कोऑपरेटिव क्या होती है। जब कोई कंपनी है, कंपनी का दिशा निर्देश, कोई कंपनी है, कंपनी का दिशा निर्देश सरकार देती है, कोई कंपनी है उसका सारा कुछ जो है सरकार उनका उठाती है, तो उनको हम लोग कोऑपरेटिव के अंतर्गत रखेंगे। तो आज जो है ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इनको 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, नेचर के अनुसार भी, सर के अनुसार भी, सर के अनुसार नेचर के अनुसार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हिंदी व प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, वो भी खत्म हो गया, इससे पहले लेक्चर में बता दिए हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज भी बता दिए इससे पहले। इस वीडियो में हम ओनली चर्चा किए थे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, इसके बारे में, जो कि आज ये भी खत्म हो गया। तो अब यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट में लिखिएगा,
जिससे कि हम उस वीडियो को पुनः लाएं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हो, आपको यदि प्रॉब्लम हो गया तो आप तुरंत आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आप मतलब देख रहे हो या परेशानी क्या हो रही है, यदि आप कमेंट करेंगे तो वो मैसेज हमारे तक पहुंचेगी और हम देखेंगे आप क्या मैसेज करते हैं, क्या समझ में आया या नहीं आया। यदि आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम लाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद। आज के लिए।